दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार खत्म हो रहा है। शुक्रवार से पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच शुरू होगा। इस सीरीज में विराट कोहली की फॉर्म बहुत अहम रहने वाली है। भारतीय टीम के प्रदर्शन के अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी विराट कोहली का भविष्य इस सीरीज से तय होगा। आखिर क्यों और कैसे विराट कोहली का करियर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तय करेगी? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और इस वीडियो में इसी पहलू पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। पर्थ में बीते बुधवार के दिन बारिश हो रही थी। विराट कोहली बारिश में भी प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने बल्लेबाजी तब बंद की जब बारिश की बूंदें काफी बड़ी और तेज हो गई। वैसे ये सिर्फ एक प्रसंग भर है। विराट कोहली इस तरह की चीजें पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा ज्यादा होने की कई वजहें हैं। अव्वल तो विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया से खास रिश्ता है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। अपने टेस्ट करियर की औसत से ज्यादा की औसत से ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 6 शतक भी लगाए हैं, लेकिन उनकी हालिया फॉर्म खराब चल रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के 3 मैच की 6 पारियों में उन्होंने कुल 93 रन बनाए। इसमें भी 70 रन उन्होंने एक ही पारी में बना दिए थे। 4 पारियों में वो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे। कप्तान रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में उनका रोल बढ़ा है। रोहित शर्मा पर्थ टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। वो अगले टेस्ट मैच के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे। आप 2023 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, 2024 का T20 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, या तमाम भारत के टेस्ट मैचेस याद कर लीजिए। रोहित और विराट की जोड़ी का एक बड़ा रोल रहा है। एक बार फिर इस मुश्किल दौरे में इस जोड़ी का चमकना भारतीय टीम की ताकत बनेगा। और फिलहाल ये काम विराट कोहली को अकेले करना है। एक और पहलू और भी है। इसी महीने विराट कोहली 36 साल के हो गए हैं, यानी माना जा सकता है कि ये उनके करियर की आखिरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। इन्हीं सारे पहलुओं की वजह से क्रिकेट फैंस की निगाहें विराट कोहली पर ज्यादा है, या कह लें कि वो चर्चा के केंद्र में है। पर्थ से वैसे भी विराट कोहली का खास रिश्ता है। आज से कोई 13 साल पहले की बात है। विराट कोहली का टेस्ट करियर शुरू ही हुआ था। वेस्टइंडीज में वो स्ट्रगल कर रहे थे। फिडेल एडवर्ड्स उन्हें परेशान कर रहे थे। पहले 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में से 3 बार फिडेल एडवर्ड्स ने विराट कोहली को आउट किया था। अपनी जगह पर खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश करना विराट को भारी पड़ रहा था। वेस्टइंडीज के बाद भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा था। मेलबर्न और सिडनी में खेले गए पहले दोनों टेस्ट मैच में विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। यानी अब कुल 6 टेस्ट मैच हो चुके थे और विराट कोहली के पास गिनाने के लिए सिर्फ 1 अर्धशतक था। बड़ी बात यह भी थी कि युवराज सिंह टीम से बाहर थे। सुरेश रैना अपने टेस्ट डेब्यू में ही शतक लगा चुके थे। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 2 अर्धशतक लगाए थे। रोहित शर्मा भी रेस में थे। यानी धोनी पर कप्तान के तौर पर लगातार दबाव था कि वो विराट कोहली से आगे सोचना शुरू करें। लेकिन धोनी ने तीसरे टेस्ट मैच में भी विराट को प्लेइंग 11 में बनाए रखा। यह तीसरा टेस्ट मैच पर्थ में ही खेला गया था। विराट कोहली ने पहली पारी में 44 और दूसरी पारी में 75 रन बनाए। दोनों पारियों में वो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इसके बाद अगले 10 टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 4 शतक और 3 अर्धशतक जड़ दिए। लेकिन विराट के करियर पर नजर रखने वालों से पूछिए तो हमेशा पर्थ टेस्ट में मिले मौके का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो टेस्ट मैच विराट के करियर के टर्निंग पॉइंट की तरह था। एक बार फिर विराट कोहली पर्थ में ही है। 2018 में पर्थ में विराट कोहली शानदार शतक भी जड़ चुके हैं, यानी पर्थ से उनका रिश्ता खास है। अब रिकॉर्ड बुक की तस्वीर पर आते हैं। 1991-92 के बाद यह पहला मौका है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है। यानी 3 दशक से ज्यादा के बाद एक ऐसी सीरीज जिसमें खिलाड़ियों को 10 पारियां मिलेंगी। 5 टेस्ट मैच, 10 पारियां। विराट कोहली को लेकर क्रिकेट फैंस अक्सर कुछ सवाल उठाते हैं। मसलन विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड क्या तोड़ पाएंगे? क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर पाएंगे? इन सवालों का सटीक जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये 10 पारियां इस बात का संकेत जरूर कर देंगी। इस सीरीज में विराट कोहली ने अगर 2 शतक ठोक दिया तो उनके शतकों की संख्या 82 हो जाएगी और 100 शतकों तक पहुंचने की उम्मीद बनी रहेगी। साथ ही उनके कुल टेस्ट रनों की संख्या 9200 को पार कर जाएगी। विराट कोहली जैसे बल्लेबाज के लिए 10 पारियों में 2 शतक कोई बड़ी बात नहीं है।
ये हम भी जानते, आप भी जानते। 2012 पर्थ टेस्ट का जिक्र हमने किया था। उसके बाद 10 पारियों में विराट कोहली ने 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हुए हैं। और तो और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में कुल 13 मैच खेले हैं और इन 13 टेस्ट मैच में उनके खाते में 6 शतक हैं। अब इसका दूसरा पहलू, क्योंकि अगर विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी जो फॉर्म थी वो लंबी खिंच गई, तो इन सवालों का जवाब ना में मानिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि विराट की उम्र भी देखनी होगी। विराट इसी महीने 36 साल के हुए हैं। 2008 से 2024 यानी 16 साल में उन्होंने 80 शतक लगाए हैं। अगर सीधा सीधा गणित लगा लें तो उन्होंने 5 शतक लगभग हर साल लगाए हैं। इसमें वो समय भी शामिल है जब कोरोना की वजह से क्रिकेट पर ब्रेक लगा हुआ था। अब अगर इसी रफ्तार से या इसी पैटर्न से विराट कोहली चले तो उन्हें 20 शतक लगाने के लिए 4 साल का वक्त चाहिए। क्या विराट कोहली 40 की उम्र तक खेलेंगे? ये मुश्किल लगता है। एक और संभावना पर बात करना जरूरी है, और अगर भारतीय टीम उस मुकाम तक पहुंचती है तो विराट कोहली के लिए उन महा रिकॉर्ड्स को, जिसका जिक्र भी हमने किया था इस वीडियो में, वहां तक पहुंचने के और मौके मिलेंगे। इसीलिए ये सीरीज तय करेगी विराट कोहली का भविष्य।